हम बिहारी हैं भैया, हैं तो हैं। तुमको बात करना है करो, नहीं करना है जाओ। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दो की जिक्र होता है इंडस्ट्री में। क्यों? निरहुआ भी हैं यार। निरहुआ वन ऑफ द मोस्ट पेड एक्टर एवर। हर महीने 20 बार प्यार हो जाएगा। ये आप ही हो जो चूज करते हो। अगर आप चाहोगे तो आप करोगे कॉम्प्रोमाइज। नहीं, उसमें पेरेंट्स पे भी विश्लेषण था। I have another question. Yes. Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? वो गलत था ना। पेरेंट्स को अब आप एकदम नंगा ही कर दो चीजों को, तो फिर कुछ बचता नहीं है जीवन में। मुझे वो ओछा कंटेंट नहीं देखना है। आई एम वेरी श्योर कि कई आपके गाने भी यूट्यूब से हट जाएंगे। गलतियां तो देखो, कमियां मुझ में भी रही हैं। जब मैं शुरुआत में आई थी तो मैंने बहुत सारे ऐसे गाने किए हैं, बहुत सारी फिल्में ऐसी की हैं। मुझे अजय देवगन जैसा दिखना है, या उनके जैसा काम करना है, या उनके साथ उनके जैसा चलना है, उनके जैसा बात करना है, तो मैं फिर जुबान केसरी क्यों नहीं खाऊंगा? 100 दिन हिम्मत है तो फिल्म लगा के दिखाऊं। पीआर को खरीद के नहीं, चंद लोगों को भाई बना के नहीं। पवन सिंह टॉप पे क्यों हैं? वो तो एक सर्टेन तरीके से नहीं दिखते हैं। खेसारी हैं, देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री इज इट सेफ फॉर गर्ल्स? अक्षरा, मैं काफ़ी डर गया आपके आते ही क्योंकि इतना ज़्यादा आपका ऑन्ट्राज ये वो, और प्रेजेंस ही इंसान का ऐसा होना चाहिए कि डर जाए कोई भी। थोड़ा भौकाल ज़रूरी है लाइफ में जीने के लिए। ठीक है, बट इस पॉडकास्ट का एक उसूल है, आपका भौकाल की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट लेट्स टॉक नाउ एज बट नाउ लेट्स टॉक एज फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे आपको जानना है, राइट? प्लीज प्लीज प्लीज, आपने बोला कि एक कोई आए और उसके प्रेजेंस से कुछ तो पता लगना चाहिए, उस बारे में मैंने बात की। वैसे तो आई एम फ्रेंड ऑफ कोर्स। थैंक यू। बट अक्षरा, मैं एक चीज़ देखता हूँ, मेरे दोस्त हैं ये बनारस से आते हैं। मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि जो लोग पूर्वांचल से आते हैं, बिहार यूपी से आते हैं, या भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं, उन्हें एक तरीके से देखा जाता है, अनफॉर्चुनेटली एक सटल रेसिज्म है यहाँ पे। मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, लोग बात नहीं करते उस बारे में। क्यों, आपको भी फील हुआ कभी ऐसा? हाँ ऑफ कोर्स है, और मुंबई में बहुत ज़्यादा है। ओके, बहुत ज़्यादा ऐसा यू फील डिमोटिवेटेड समटाइम कि मैं यहाँ परफॉर्म करने आई हूँ और यहाँ एक नज़र से देख रहे हैं मुझे? इट डिपेंड्स ऑन यू completely, because the way you carry yourself, that matters. आप लोगों की नज़रें थोड़े ना तय करेंगी कि आप क्या हो और क्या ओहदे को कैरी करते हो या कहाँ से आए हो। द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, हम बिहारी हैं भैया, हैं तो हैं। तुमको बात करना है करो, नहीं करना है जाओ। समझ रहे हो? तो ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, जो अन्य भाषाओं में विभिन्न भाषियों को जब मैं देखती हूँ, उन सभी लोगों का मैंने अलग ऑरा देखा है, उनका कॉन्फिडेंस अलग देखा है। पंजाबी लोग एकदम फुल फट्टे पंजाबी में बात करते हैं, कहीं बड़े जगह पे भी वो अपनी भाषा नहीं छोड़ते हैं। वाई बिहारी, वाई फ्रॉम यूपी? हमारी तरफ के लोग क्यों इस चीज़ को संकुचित वे में प्रेजेंट करते हैं? क्यों डरते हैं? किस बात का? आई नो वहाँ पे डोमिनेशन है, और जितना आप डोमिनेट होगे या जितना आकलन आप खुद का करोगे, तो आप छोटे पाओगे खुद को। तो खुद को बड़ा बनाना है तो है बिहारी भैया, हम भोजपुरी बोला। एक बिहारी 100 पे भारी। प्राउड बिहारी। बट अक्षरा, आपने आत्मविश्वास की बात की। मैं आपके पुराने आपकी जब जर्नी देख रहा था, उस अक्षरा में इस अक्षरा में बहुत डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ ऑरा, वाइब, कॉन्फिडेंस। और ये उठने के बाद आता है। मुझे सीखना है आपसे, एडुकेट मी ऑन दिस। लात खाने, जिंदगी का लात खाओ, अपने आप सीख जाओगे सब। लात तो खा रहे हैं, बट लात ही खा रहे हैं। अब बस अपने आप ही आ जाएगा, आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमेजिंग। जब हम आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे, मैं देखा कि बिहार में पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च था, और मैं इतना खुश हुआ कि माय फेवरेट आर्टिस्ट इज रिप्रेजेंटिंग यू। मैं बहुत अमेजिंग तरीके से फील करने लग गया। बट एक प्रॉब्लम है इसमें कि जब मैं देखता हूँ रीजनल फिल्म्स के बारे में, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बहुत क्लीशेड क्वेश्चन है, मुझे पता है आप सोच रहे हैं इसके बारे में। भोजपुरी इंडस्ट्री ना बहुत ज़्यादा कमर्शियल है, बहुत ज़्यादा कमर्शियल है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उस चीज़ की, बट क्या कभी मैं वो नरिया के पार जैसी फिल्म वापस देख पाऊंगा? क्या वो समय आएगा अक्षरा? क्या ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी? बट ऑडियंस को तो फीड आप ही करते हैं ना। आई मीन ऑफ कोर्स हम करते हैं,
पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारा सीमित दायरा है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। हमारा जो बजट है वो बहुत ही छोटा है। उसमें आई थिंक हिंदी फिल्म की अगर बात करें तो एक गाना शूट भी नहीं करते होंगे उतने अमाउंट में जितने में फिल्म बन जाती है। अप्रॉक्स कितना, जस्ट एन आइडिया, बॉल पार्क नंबर, नॉट एग्जैक्ट बट बॉल पार्क नंबर। अराउंड आप 2-3 मैक्स अगर जाए 2-3 उतने में फिल्म बनती है गाइज। तो हाउ कम इट इज़ पॉसिबल कि आप इतनी बड़ी पुष्पा से आप मिलाकर देखो या और किसी फिल्मों से तुलना करो, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो हम हमेशा टिप्पणियाँ करते हैं, ना सिर्फ आपसे, कई सारे मीडिया कर्मी लोगों से हमारी मुलाकात हुई है और हर किसी का एक ही सवाल होता है, आप लोग क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हो, या आप लोग क्यों नहीं, अरे यार उतना बजट हम इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते हैं। नाउ वी आर सर्वाइविंग, हम लोग धीरे धीरे सांस ले रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो जिस दिन वैसा बजट आया या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करने वाला आया तो डेफिनेटली, पर हाँ इसमें कहीं से हम बिहारी में कहते हैं थिथरई, मैं थिथरई नहीं करूँगी कि हमारे में कमी नहीं है। कमी है, हमारे पास अच्छे राइटर्स नहीं हैं उस लेवल के, हमारे पास उतना बजट नहीं है कि कोई राइटर अगर बड़ा आता भी है तो हम उसे एफर्ट कर पाएँ। हमारे पास डायरेक्टर्स हैं, चुनिंदा लोग हैं, कमियां हैं। बट आपने, मुझे याद है आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि प्रोड्यूसर्स ही नहीं बचे हैं। प्रोड्यूसर्स बहुत सारे लोग आए थे जो एक टाइम में फिल्म मेकिंग पे ध्यान देते थे, अब बहुत चुनिंदा लोग बच चुके हैं बिकॉज़ थिएटर्स बंद हो गए हैं। हमारे पास सिनेमा हॉल नहीं है जहाँ पर हम फिल्में लगा पाएँ और दर्शक वहाँ जा पाएँ। एक दो हैं तो वहाँ पे गिने चुने लोग जाते हैं। तो फिल्में अब उस तरीके से वो ज़माना अब थोड़ा बट अक्षरा, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। जब मैं आपका विकीपीडिया पढ़ रहा था उसमें एक लाइन थी, हाईएस्ट पेड भोजपुरी एक्ट्रेस। अच्छा, विकीपीडिया कौन देखता है ये बताएंगे? रिसर्च करने के लिए मैं देखता हूँ। हाँ, नहीं मतलब ऐसे कौन उसमें फीड डालता है? अच्छा, ये कौन देखता है? हाँ, कौन देखता है? आई वांट टू नो दैट। ये सच बात नहीं है मतलब सच बात तो हो सकती है, लेकिन मुझे जानना है विकीपीडिया कौन मेंशन करता है ये सब। सो अक्षरा, जब आपने एक फेस्टिवल है, जियो मम्मी फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल होता है मुंबई में, ओके, उसकी मोस्टली फिल्म 2 CR के नीचे की फिल्म्स हैं, इंडी फिल्म्स हैं, बहुत अमेजिंग फिल्म्स हैं। आपने जिक्र किया कि 2-3 बहुत कम बजट है, बट अक्षरा, डोंट यू फील कि आप उस पोजीशन पे हो, लाइक यू आर नाउ अ स्टार, राइट? यू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, राइट? वी ऑल नो इट, राइट? विकीपीडिया बोल रहा है, आपको ही पता है बात। क्या आपको लगता है कि यू विल ऑल्सो मेक उस काइंड ऑफ सिनेमा जिसमें यू विल फील कि जो आर्टिस्टिक फिल्म आप ला पाएंगी? आई एम वर्किंग ऑन इट। ओके, मैं देखो, चीज़ें इतनी ज़्यादा मेरे ऑपोजिट रहती हैं ना कि कुछ चीज़ें चाह के भी जब मैं प्रोसीड करती हूँ बाद में जाके रुक जाती हैं। अब ये क्या बोलें, अनफॉर्चुनेटली ही ऐसा होता है कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक फ़िल्म बनाई, डोली, ओके, जो कि अगर आप देखोगे, आप नदिया के पार की बात कर रहे हो, आप कभी एडिटिंग में लेकर चलूँगी। फ़िलहाल उस पर काम चल रहा है, देखते हैं, यू नेवर नो कब उसका टाइम आए और वो रिलीज़ हो पाए। फिल्म रुकी हुई है, फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई कुछ कारणवश, वो कारण मेंशन नहीं करना चाहूँगी, बट वो फिल्म वही है, उसका स्तर वही है। अगर आप देखोगे, आप अपने घर पे बैठा के मम्मी पापा, यंग जनरेशन को भी बैठ के दिखा सकते हो। तो आई रियली वॉन्ट टू मेक दैट फिल्म, मेक दोज फिल्म जिसकी आप बात कर रहे हो। एल्बम इंडस्ट्री की अगर बात करें तो उसमें चेंज ओवर, जो एक ज़माना था पहले गाने कैसे बनते थे, उसकी शुरुआत मैंने की थी। जो वीडियो पे ध्यान देना या वीडियो मेकिंग ऐसा कराना, आप इंडस्ट्री में कभी भी, इंडस्ट्री में क्या छोड़ो, आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना अक्षरा का पहला सॉन्ग, एंड उसके बाद से जो शुरुआत मैंने की, अब सारे आर्टिस्ट उस पर लगे हुए हैं। एवरीबडी इज़ वर्किंग ऑन इट। नहीं यार, गाने ऐसे आने चाहिए, वीडियो वाइज ऐसा मेहनत होना चाहिए, खर्च इतना होना चाहिए, वी शुड लुक नाइस। दे आर अब उस पे हैं, सब तैयारियों में लगे हैं। तो एक काम छोटा सा किया मैंने, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं फिल्मों पे भी ध्यान दूँ। जैसा आपने कहा,
पैसा आप कह रहे हो बहुत ज़्यादा, जिम्मेदारियाँ भी बहुत हैं। बॉम्बे में सांस लेने के लिए भी पैसे लगते हैं आई थिंक। और मैं चाह रही हूँ कि अभी धीरे धीरे थोड़ा और अर्जित कर लूँ ताकि वैसी फिल्म बना पाऊँ, लोग मुझे वैसे मिल जाएं जो सपोर्ट करें, फिल्में बनाऊँ। और व्हाई नॉट, आई मेक डेफिनेटली। बड़े बड़े तुर्रम स्टार हैं जिनके पास इतने अथाह हंसोत के बैठ गए हैं, वो लोग उनको करना चाहिए था, वो लोग नहीं कर रहे हैं। बट आई विल डू दिस। मैंने इसलिए For आपसे sure. सवाल पूछा, सॉरी हर्ष, मैंने इसलिए आपसे सवाल पूछा, आपने कहा कि बड़े बड़े तुर्रम खान जो है उनके पास बहुत पैसा है, क्योंकि आई वो मीन ये लोग बिजनेसमैन कर सकते हैं, जी, इनके कर सकते हाथ हैं। में। मैं मतलब ये बड़े दुखी मन से कह रही हूँ कि इनके हाथ में वो पावर है। सिर्फ पावर बोल के पावर नहीं होता है, पावर इज इन योर हैंड। आप फिल्में, आप अपना प्राइस कम करो, प्राइस कम करके वैसी फिल्मों को बनाओ। कुछ कुछ एक्टर्स हैं जो आजकल इसमें लगे हैं, बेचारे कर रहे हैं जिस हिसाब से कर पाएँ, कर तो रहे हैं। तो एक भोजपुरी फिल्म जो फिलहाल दौर में है, वो हिट करने का फॉर्मूला क्या है? वो ये धमाकेदार गाने और देखो हमारी ऑडियंस धमाकेदार है। हाँ, हमारा एक गाना आए और गर्दा ना उड़ाए, हो ही नहीं सकता है। तो वो एनर्जी ही हमारे तरफ की अलग होती है, फुल एकदम राउडी, फुल हर एक्शन में बवाल और ये सब चाहिए। तो जैसा कि आपने शब्द इस्तेमाल किया वैसी फिल्मों का, डेफिनेटली वैसी फिल्म चाहिए, लेकिन हम उसको और एनहांस कर सकते हैं, लाइक अदर इंडस्ट्री डूइंग। तो आपके हाथ में तो पावर है ना, जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों के, तो आप तो रेफर करिए कि अभी उस जगह पे पहुंचने तो दो, मुझे नहीं लग क्यों रहा है कि आप- अभी वहां तक पहुंच पाई हूँ मैं। क्यों? आप तो मतलब भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेस में है अक्षरा। आई मीन टॉप एक्ट्रेस का होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, और एक फिल्म मेकिंग बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जहाँ आप कह सकते हैं कि पूरा नाव आप लेकर चलते हो। तो अगर मैं उसको लीड करूँगी तो डेफिनेटली मैं हर तरीके से परिपूर्ण हूँ तब करूँगी। अभी मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत कमी है। क्या रुकावटें आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर आप बता पाएँ तो? प्रॉब्लम्स एज इन वैसा बजट चाहिए ऑफ कोर्स, हम्म, वैसे लोग चाहिए जो आपको सपोर्ट कर सकें। मुझे पता है कि मैं अगर कोई चीज़ बनाने निकलूँगी तो आई कैन लीड, मैं निकाल लूँगी, मैं अच्छे से उस चीज़ को देख लूँगी। लेकिन चंद चीज़ें और इम्पॉर्टेंट होती हैं जो आपको साइड से सपोर्ट करती हैं। तो लेट्स सी। आपने सपोर्ट का जिक्र किया, अक्षरा, मैं जब हर एक इंडस्ट्री को देखता हूँ, हर इंडस्ट्री मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री है, बीट तेलुगु, बी इट एनी फिल्म इंडस्ट्री, बीट बॉलीवुड एज वेल। बट भोजपुरी के बारे में ठीक है, मेल डोमिनेंस तो है, बट बहुत अनफॉर्चुनेट है कि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी इंडस्ट्री देखी है जहाँ पे फीमेल एक्टर दूसरे फीमेल एक्टर्स को सपोर्ट नहीं करती हैं। मैंने पहली इस इंडस्ट्री देखी है कि जहाँ औरतें एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती हैं। आई एम नॉट ऑफेंसिंग एनीवन, बट डोंट यू फील कि ये गलत है? मतलब आई सपोर्ट एवरीवन। आई मीन मैंने आज तक ना गलत टिप्पणी की किसी लड़कियों के विषय पर, ना किसी लड़की को मॉरली डाउन करने की कोशिश करती हूँ। मैं हमेशा प्रेज़ करती हूँ, क्योंकि हर लड़की का संघर्ष अपने आप में बहुत बड़ा होता है, चाहे वो मेरी फ्रेंड हो नहीं हो, चाहे वो अभी एल्बम के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, या जो भी इंडस्ट्री में लड़कियां सर्वाइव कर रही हैं, वो अपने आप में तुर्रम हैं, वो काबिल तारीफ़ हैं। उनके लिए बिग क्लैप और बिग सल्यूट होना चाहिए, बिकॉज आई एम अ गर्ल, आई कैन नॉट जज एनी अदर गर्ल, नेवर एवर। मेरी माँ जूते से मारेगी मुझे, बचपन से ही यही सिखाया है मेरी माँ ने कि कभी किसी औरत या लड़की के विषय पर एक गलत आलोचना या एक गलत बात नहीं आनी चाहिए, चाहे वो आपके लिए आपकी धज्जी क्यों ना उड़ा दें। तो आई डोंट केयर, मतलब लड़कियों का सम्मान है। बट अगर लड़की गलत हो वहाँ पे तो भी आप यू विल नॉट रेज अ वॉइस? गलत आप कैसे तय कर सकते हैं कि लड़की गलत है? तय कर लड़की- सकते हैं? नहीं, हम ये भी तय नहीं कर सकते कि ये सही है मैं सही हूँ। इंसान हम सब सही गलत नहीं होते हैं, ग्रे शेड तो होता ही है। डेफिनेटली होता है, लेकिन जहाँ जो गलत है, देखो कर्मा इज़ देयर, यूनिवर्स इज़ देयर। ईश्वर से डरना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप नहीं डर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको आएगा। मैं टिप्पणी करके क्या हासिल कर लूँगी बताओ? अगर कोई गलत है तो मैं उस पर आलोचना अगर दे देती हूँ,
वो करके मुझे क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। शब्दों को हम ज़ाया करेंगे, वो क्यों करें? क्यों अपने ज़बान को नेगेटिव करें किसी और के आलोचना करने के लिए? मुझे ये बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री, इज़ इट सेफ फॉर गर्ल्स? आई मीन अगर बोलें तो पूरा समाज ही सेफ नहीं है गर्ल्स के लिए। पुरुष प्रधान समाज है। जहाँ आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ना सिर्फ इंडस्ट्री, समाज में भी हर कदम पे 90% पुरुष जो हैं आपके फेवर में रहेंगे, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, जो लड़कियों का सम्मान करते हैं। आप जैसे लोग भी सामने बैठे हो। पर 10% ऐसे हैं जो समाज में भी आपको जीने नहीं देते हैं और आपको यहाँ भी जीने नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीना छोड़ देंगे ना। हमें फाइट करना है, हमें आगे बढ़ना है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन मी कि हाउ आई टैकल, मुझे कैसे काम करना है। बट अगर हम आपके इंटरव्यू को देखें तो और सारी चीज़ों को जो हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तो मुझे लग रहा है कि इस इंडस्ट्री में आप 10% कह रही हैं, मुझे लग रहा है 90% लोग वैसे हैं। इस इंडस्ट्री में नहीं, 10% है। अच्छा। 10% इतने उग्र वाले हैं कि 90 को दबा देते हैं। तो उनकी पावर तो हो गई। जी, उनकी पावर हो गई। वो 10% जो हैं वही होते हैं 2-4। पर उसमें चंद ऐसी भी अक्षरा निकल आती हैं जो उनको भी दबा के निकल लेती हैं आगे। लेकिन जब कोई कहता है कि आप अगर डिफेंडर के साथ हैं, अब ऑटो में जाएंगी और इस तरह की भाषा अगर औरतों के लिए इस्तेमाल होगी, तो फिर उस पर सब बातें पुरानी हो गई। आई मीन जो ऐसा शब्द यूज़ करते हैं वो आई थिंक ये सारा सवाल आपको उनसे करना चाहिए, बिकॉज ऐसा वो बोलते हैं, तो इस पे टिप्पणियाँ क्या ही करना। आई मीन दे आर डूइंग देयर जॉब, आई एम डूइंग माई जॉब। बट अक्षरा, आप कह रहे कि बातें पुरानी है। डेफिनेटली आप खड़ी हुई, आपने एक लड़ाई लड़ी है। आपने लड़ाई सिर्फ मेल एक्टर्स के साथ नहीं, फीमेल एक्टर्स के साथ भी लड़ी, क्योंकि आपके सपोर्ट में भी वो नहीं थे। आपने कहा नहीं, पर लड़कियों की गिनती मैं नहीं करती। मैं उनको आसपास भी नहीं देखती कि मैं उनको जज करूं या उनको ऐसा बोलूं कि कोई साथ ना दिया तो वो लोग बर्बाद हो जाए या वो लोग काम ना करे। तो मैं लड़कियां हैं ही नहीं मेरे अगल बगल, सीधा। बट अक्षरा, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से हमारे पॉडकास्ट में इससे पहले एक रानी चटर्जी जी आई थी, उन्होंने काफ़ी कुछ बातें बताई, भोजपुरी इंडस्ट्री से हमें काफ़ी अवगत कराया कि किस तरह से वर्क करता है, कैसे नहीं करता। बट उनका कहना था कि हमारी इंडस्ट्रीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो मेल डोमिनेट हैं वो राज करते हैं, वो चाहते हैं, जो चाहते हैं, जिस एक्ट्रेस को चाहते हैं वही उनके साथ काम करते हैं, जिसे नहीं चाहते उसे काम भी नहीं करने देते। हाँ, ये तो चलता आ रहा है बहुत समय से, लेकिन शी इज़ माई सीनियर। आई थिंक उन्होंने इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा करीब से देखा है, हम लोग तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। सो आई थिंक वो बेटर बोल रही होंगी अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है बहुत करीब से। वाह अक्षरा, यू आर प्लेइंग वेरी सेफ एंड आई लाइक Safe? दैट। या वेरी सेफ। सेफ नहीं, मैं ऐसे ही बात करती हूँ। आई मीन सबका अपना अपना द वे यू आर टॉकिंग। मैं बोल रही हूँ, आप सेफ क्वेश्चन कर रहे हो, मैं तो बहुत अपफ्रंट कर रहा हूँ। अपफ्रंट कर रहे हो ना। मैं भी एकदम क्लियर अपफ्रंट बात कर रही हूँ। मैंने आपको बोला मैं फीमेल्स के लिए टिप्पणियाँ नहीं करती और जीवन में कभी नहीं करूँगी। लाख लोग गंदा बोल लें मेरे लिए, लाख गलत गलत बातें, बहुत सारी फीमेल्स का आप इंटरव्यू उठा के देखोगे, बहुत गंदगी बात हुई है मेरे लिए, लेकिन मैंने आज तक, मेरा उसूल है मैं बोलूँगी ही नहीं, मैं मर जाऊँगी मैं नहीं बोलूँगी। रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। मैं आपको Yes. ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैंने आपकी जब जर्नी देखी ना, तो बहुत मेजॉरिटी लोग आपके खिलाफ बहुत सारा कुछ बोलते हैं, और मुझे देखा कि एक लड़की जो बिहार से है, जो लड़ रही है और वो आउटशाइन कर रही है सबको, इट्स कमेंडेबल। बट जब हम बात कर रहे हैं जो बायसनेस होती है इंडस्ट्री में, मैं एक टर्म का इस्तेमाल करूं, यहाँ भी होता है बॉलीवुड में, जैसे टर्म कॉल कास्टिंग काउच। अब मुझे नहीं पता कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कितना सच है कितना झूठ है, बट दे यूज़ अ टर्म, समवन टोल्ड मी इज अ टर्म कॉल वेरी कॉम्प्रोमाइज, सम वेरी बैड वर्ड दे यूज्ड। ये अभी भी हो रहा है वहाँ पे, या वो अब साफ होगी चीज़ें वहाँ पे? आई मीन एक्सप्लॉयटेशन तो बहुत हर जगह है, हर फील्ड में है, बट इंडस्ट्री की जहाँ तक बात करें, अगेन इट कम्स टू यू कि आप उसको कैसे लेना चाहते हो।
पर ये हो रहा है नहीं हो रहा वहाँ पे, हो रहा है काफी। अगर आप चाहोगे तो आप करोगे कॉम्प्रोमाइज, आप नहीं चाहोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको करा लेगी क्या? नहीं करा लेगी। ये आप ही हो जो चूज करते हो। वाई यू आर चूजिंग देन? आई मीन दे आर वर्किंग, नो, आई मीन जिसको वैसे जाना है वो वैसे जा रहे हैं, जिनको अपने उसूल पे रहना है वो ऐसे रह रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, एंड आई थिंक पूरी दुनिया में सबकी अपनी अपनी चॉइस है, तो उसमें हम रोक थोड़ा ना सकते हैं। बट वो चॉइसेस से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर जो चॉइस दे रहा है, जो ऑप्शन दे रहा है, या तो ये फिल्म करो या तो जो सेकंड ऑप्शन है। नहीं तो मुझे यहाँ पे उससे प्यार होता है, यहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, अच्छा, यहाँ डायरेक्ट प्यार होता है। अक्षर, ये जो आपने कहा, मुझे इससे एक चीज़ है कि यहाँ पे प्यार जो है वो हाँ। अंधा होता है। यहाँ नहीं, हर महीने 20 बार प्यार हो जाएगा, उसके बाद फिर चेंज हो जाता है, और फिर लड़कियां ही गलत हो जाती हैं, फिर लड़कियों को गलत बोलने लगते हैं लोग। बहुत सी चीज़ें हैं यार, क्या ही बात करेंगे इस विषय पर। क्यों नहीं, मतलब ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं अक्षरा, जिस पे क्योंकि हमें ये कहीं ना कहीं हाँ, तो यही यहाँ सब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, यहाँ इमोशन है भाई, यहाँ दिलों में भरपूर इमोशन है, भावनाएं भरे हुए हैं, सबके मन में भावनाओं की कमी नहीं है, सब एकदम प्यार करने के लिए एकदम आगे रहते हैं। उसको प्यार थोड़ी बोलेंगे, उसको तो ब्लफ बोलेंगे ना, कि मैं अगर किसी को कन्विंस कर रहा हूँ प्यार, और उसके बाद पर आपने कहा शब्द तो प्यार ही है ना। कि शब्द प्यार है पर इमोशन प्यार नहीं है ना। ये कौन सा कहते प्यार, तो प्यार ही है ना। ये कौन सा प्यार है जो चेंज होते रहता है हर अब 4 बेचारी लड़कियां, सबको ऐसा लगता है कि ओले मेरा बाबू मुझे प्यार कर रहा है। लेकिन बाबू तो काबू से बाहर है भैया। बाबू 10 लोगों से और प्यार करता है। हाँ, यहाँ प्यार मतलब बहुत आम चीज़ है। चंद लोग हैं, देखो, बहुत वही कहते हैं ना कि 90% और 10% वाला हिसाब किताब है। चंद लोग सीरियस भी हैं, चंद लोग बस ऐसे ही प्यार ही प्यार, लव इज इन द एयर। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, 2 की जिक्र होता है इंडस्ट्री में, आज दोनों क्यों? टॉप पे कहे निरहुआ जाते भी हैं यार, कैसे छोड़ रहे हो उनको? उनको क्या समझ रहे हो आप? निरहुआ वन ऑफ द मोस्ट पेड एक्टर एवर। सबसे ज़्यादा, सबसे जी, बड़ी हिट आप देने लोग वाले अगर नाम ले रहे हो Yes. 2 सुपरस्टार का, तो उनका नाम आप नहीं छोड़ सकते हो, हम्म, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उनको जुबली स्टार कहा जाता है, यस, बिकॉज उन्होंने प्रूव किया है 100 दिन हिम्मत है तो फिल्म लगा के दिखाओ। पीआर को खरीद के नहीं, चंद लोगों को भाई बना के नहीं, फिल्म चला के दिखाओ निरहुआ के जैसा। मैं कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ, मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रही हूँ या किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, बस मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप 2 लोगों का नाम ले रहे हो तो पहले उस जगह पे भी पहुंचो ना। ही इज़ द सुपरस्टार, बिकॉज ये लोग भी उसी जगह से आए हैं, ये भी वहाँ से ही आए हैं, यू नो, जैसे हम पटना से आए हैं, ये भी यूपी के गाजीपुर से आए हैं, इन्होंने भी एल्बम से शुरुआत की, पर द वे ही प्रेजेंट ऑन द कैमरा या फिल्मों में जैसे एक्टिंग में नज़र आएंगे, काम में नज़र आएंगे, द वे ही टॉक, हर चीज़ों पे उन्होंने काम किया, ये नज़र आता है। और इंडस्ट्री का कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं होगा, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे कोई भी एक्टर हो, जो उस बात पे टिप्पणी कर दे। राइट। मैंने ये दोनों नाम तो इसलिए अब आगे से 3 नाम लीजिए, 2 नहीं लीजिए। मैंने इसलिए वो दोनों नाम लिए थे क्योंकि उनके साथ आपने सबसे ज़्यादा काम किया हुआ है। नहीं, निरहुआ के साथ भी काम किया, अब भी जस्ट फिल्म करके आ रही हूँ। पहली फिल्म किया दिलेर, उसके बाद अभी जस्ट एक 4 फेरे 7 वचन, तो करती रहती हूँ फिल्म, गाने किए हैं बहुत सारे। वो चीज़ जो एक दौर आया था जहाँ से आप उठ गई हैं, मुझे वो जानना है कि जब पूरा इंडस्ट्री आपको बॉयकॉट और जो भी आपके साथ चीज़ें हो रही थी, वहाँ से दोबारा गेम में आना, वो कैसा था? हाँ, आई मीन इट इज़ वेरी टफ। अगर मन मजबूत ना हो तो कोई भी दम तोड़ दे, और वहाँ से लेकर अब तक का जो सफ़र है वो आई मीन मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ ऊपर वाले का, अपने माता पिता का, कि उन्होंने हमेशा मेरे सपोर्ट में, आई मीन ऊपर वाले का तो एकदम थामे ही रखा है, साथ ही माता पिता ने भी सपोर्ट में कहीं से कोई कमी नहीं की है। तो कॉज ऑफ दैट आई एम सर्वाइविंग, और आई थिंक ऊपर वाली की चाह हुई तो और आगे
लंबा दौड़ है। लेकिन इंडस्ट्री में इस दौरान थे लोग जो आपको सपोर्ट कर रहे थे और उन्होंने हिम्मत दिखाई। आई मीन चंद लोग थे, 5% लोग कह सकते हैं। मनोबल तो हर कोई बढ़ाता है, लेकिन लड़ाई आपको खुद ही लड़नी होती है। यहाँ आपकी लड़ाई आप खुद ही लड़ते हैं, उसमें आपको कौन साथ देगा? कोई साथ नहीं देता है। हाँ, मनोबल ज़रूर बढ़ाते हैं लोग, हाँ भाई ठीक होना, ये और ठीक होना ही पूछ लेना बहुत बड़ी बात होती है अभी के ज़माने में। डोंट यू थिंक सो? यस यस। और मुझे लगता है कि आम लोगों को भी एक दूसरे से ये सवाल करना चाहिए कि क्या तुम ठीक हो? क्योंकि यही चीज़ से लोग सफ़र कर रहे हैं आजकल। डिप्रेशन का दौर चल रहा है, वातावरण ही बदला हुआ है, ऐसा बदला हुआ है कि हर कोई संकुचित है अपने आप में, हर कोई नेगेटिव हुआ पड़ा है, हर कोई अपने अपने ज़िंदगी में जद्दोजहद से लड़ रहा है। जी। तो अभी के समय में एक दूसरे को पॉजिटिव होना, काइंड होना बहुत ज़रूरी है। क्या आप ठीक हैं? मैं हाँ झटाक। ठीक है यार, मैं बहुत क्यूरियस हूँ उस बात को लेके कि जो लिरिक्स राइटर हैं भोजपुरी में, आप कुछ सर्टन वर्ड्स हैं, मैंने फर्स्ट टाइम अभी एक्सप्लोर किया है बैठे बैठे जब हम रिसर्च कर रहे थे। एक फेटिश है, देयर इज अ वर्ड कॉल धोड़ी। डोडी। हाँ, विच इज नाभि आई थिंक। ये क्या फेटिश है लिरिक्स राइटर की टूवर्ड्स नाभि? आपके भी काफ़ी गाने हैं उस पे। नाभि पे हाँ, मैंने गाया है। आपके गाने आपके ऊपर फिल्माए गए। फिल्म आए गए होंगे। Yes, yes. क्योंकि गलतियाँ तो देखो, कमियाँ मुझ में भी रही हैं। जब मैं शुरुआत में आई थी तो मैंने बहुत सारे ऐसे गाने किए हैं, बहुत सारी फिल्में ऐसी की हैं, बिकॉज मुझे समझ नहीं आता था। जी। कमिंग फ्रॉम पटना एंड यू सडन कम इन भोजपुरी इंडस्ट्री, और अचानक से ऐसे ऐसे गाने आए जो नई शब्द समझ में आता था। अभी भी बहुत सारे ऐसे टिपिकल वो हैं जो नहीं समझ आएंगे। भोजपुरी जानती हूँ, ऐसा नहीं है भोजपुरी भाषा बोलती नहीं हूँ, अच्छे से बोलती हूँ, लेकिन एकदम ठेठ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ये राइटर्स ही समझ पाते हैं। तो बहुत सारे गाने मेरे ऐसे हैं, बहुत सारी फिल्में ऐसी होंगी जिसमें ऐसा सब है। बट ढोडी पे ये लोग जाते हैं बिकॉज चंद ऑडियंस को ये सब चीज़ अट्रैक्ट करता है, मे बी इस वजह से करते होंगे। और वो भी आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है कि अगर आप चाहोगे राइटर से वही चीज़ लेना तो आप लोगे, आप नहीं चाहोगे तो क्यों देगा राइटर? मतलब ये आर्टिस्ट का दबाव होता है। आर्टिस्ट ही चूज करते हैं ना। आई मीन मुझे आपने एज अ राइटर अप्रोच किया, ओके। आपने बोला कि भैया ढूंढी लिख दें क्या? भैया ने बोला चलो यार निकलो हल्के से, जाओ काम करो, तो क्यों देगा वो गाना? भैया की डिमांड है ये। भैया दीदी जो भी है इंडस्ट्री हाँ, में हाँ, सबका बिल्कुल, डिमांड किसी होता की है, बात खुद नहीं, हाँ, आप खुद ही चूज yes, करते yes, हो। तो yes. राइटर्स की गलती नहीं है। और राइटर वैसे जो हैं जो डायरेक्ट वहाँ जाते हैं, डायरेक्ट वार करते हैं, तो डायरेक्ट सैटेलाइट से आए हैं वो। वो भी थॉट प्रोसेस गलत नहीं है भाई, वो अपना अपना मजा है जिंदगी जीने का, और क्या। मिलियंस में व्यूज आते हैं उस पे। हाँ मिलियंस में व्यूज आते हैं उस पे। हाँ, वैसे तो गाना अगर कंपेयर करें तो छिया लेदर तो हुआ ही हुआ है, इसमें क्या बोलेंगे हम, कमियां तो हैं ही। लेकिन गाने में अगर एकदम ही ज़्यादा भोजपुरी को डोमिनेट किया जाएगा तो मैं चंद गानों को आपको हिंदी से भी उठा के सिमिलर मिला के दिखा सकती हूँ। यस यस। बहुत सारे गाने यस, ऐसे हैं। हाँ। बट एक तो लिरिक्स का समझे हम। पर उधर प्रेजेंट करने का तरीका एकदम ऐसा है, यहाँ पे एकदम डायरेक्ट आता है, तो इस वजह से डिफ्रेंशिएट आप कर देते हो। जी। मैं आपका एक गाना सुन रहा था यूट्यूब पे, मैंने कल एक्सप्लोर किया, सॉरी मैंने काफ़ी लेट एक्सप्लोर किया आपके गाने। एक गाना लगा मुझे, यही आप कहते हो फैन हो मेरे? आई हेट यू फॉर दैट। पकड़ लिया आपने। नहीं उस पर 50 करोड़ व्यूज़ थे। आई वॉज सो शॉक कि 50 करोड़ व्यूज़, मतलब मैं वो रेवेन्यू सोचा कि कितना पैसा आया होगा आपके पास, क्योंकि मैं सिंधी हूँ। बट अक्षरा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि उस गाने का नाम था इधर आने का नहीं। ठीक है, जब मैंने देखा वो गाना 4-5 साल पुराना है और उसका वीडियो आप ही ने आई थिंक सब लॉकडाउन के टाइम पे किया हुआ है। अब मुझे ये जानना है कि इतने ज़्यादा व्यूज़ 50 करोड़, इज़ इट बिकॉज कि जो यूपी की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है इसलिए कंज्यूम होता है, या कोई और? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे इतने व्यूज़ फेच किए जाते हैं। आई मीन इतने व्यूज़ कैसे आए वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन लॉकडाउन के टाइम में मैंने एक गाना गाया जी। और वो गाना एक छोटे से चैनल पे, मेरे खुद के नाम का चैनल है, जी। कैसे ग्रो करता है रातों रात, पर डे
1 million व्यूज़ पर डे। तो आई वॉज सो शॉक्ड, मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कैसे हो गया भाई। लेकिन जिस हिसाब से हम लोग मेहनत किए, जिस हिसाब से काम करती हूँ मैं, दिन रात झोंकी रहती हूँ, उसके बाद तो खुशी नेक्स्ट लेवल थी। आई मीन जब आपके पास काम ना हो और एक काम आपका इस तरीके से चमके कि लोगों के दिल में बस रहे हो आप। बच्चों को बहुत पसंद है वो गाना, बच्चे हर घर घर में बजाते हैं। मेरे पास इतने सारे वीडियोस आते हैं हमेशा उस गाने के कि भाई हमारे बच्चे गा रहे हैं, ए इधर आने का नहीं। तो ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ 2 घंटे में किया हुआ गाना है। अच्छा, 2 घंटे में आपने रिकॉर्ड किया है, शूट किया? नहीं, शूट किया क्या बात 2 घंटे में, क्योंकि घर से निकलना नहीं था तभी, और परमिशन लेके बकायदा घर के पीछे वाले रोड पे अपनी बाइक ले ली और गाड़ी, और पीछे से पापा फॉर्च्यूनर, देखना आप वीडियो में कहीं बीच में एक फॉर्च्यूनर पीछे से नजर आ रहा है। तो कुछ हमने एफर्ट ही नहीं लगाया, सिर्फ कैमरा लिया और निकल गए शूट पे। होम प्रोडक्शन में बन गई और ऐसे 50 करोड़ व्यूज। वाह। और जिन गानों में हम इतना खर्च करते हैं वो इतना जल्दी क्लिक नहीं करता। डेस्टिनी आई गेस। बट अभी एक ना, जब मैं देखता हूँ, जब मैं न्यूज़ खोल रहा हूँ आजकल, तो एक चर्चा का विषय न्यूज़ पे आ रहा है, लेटेंट। इंडियाज़ गॉट लेटेंट। कभी देखा आपने? नहीं देखा? लेटेंट मैंने नहीं देखा, बिकॉज बताया मैंने, अपनी टीम के ही लोग फ्लाइट में एक दिन ऐसे ही चर्चा कर रहे थे कि ऐसे ऐसे कोई शो आया है और मैं कंटिन्यू देखता हूँ। एक क्लिप ऐसे ऑन किया और किसी पे अलग विश्लेषण चल रहा था नेक्स्ट लेवल का। मैंने बोला ओछा है, सॉरी, तुरंत बट रवि किशन जी ने, और डाटा भी जो रवि किशन जी ने बोला कि बहुत ही ओछा कंटेंट है, संस्कृति खराब कर रहा है। वहीं रवि किशन जी के जो गाने हैं, लहंगा उठा दे रिमोट से, की बात ही नहीं की मैं नहीं, मैं कहाँ से कहाँ चले गए? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप उनके क्लोज हैं। मैं आपसे बस, जैसे आपने कहा कि वो कंटेंट फूहड़ है, वो कंटेंट जो है वो एक तरीके से डिमीनिंग है, ठीक है, आपको पसंद नहीं आया। बट अक्षरा, मतलब अगर मैं देखूँ तो एक जगह है ओनली फैंस, वहाँ मैं पैसे दे के जा रहा हूँ। तो वैसे ही लेटेंट सब्सक्रिप्शन है, मेंबरशिप है, मैं खुद पैसे दे के जा रहा हूँ वहाँ पे। तो जैसे आपने कहा, ये कंटेंट कंज्यूम करने की चॉइस होती है। अगर मैं भोजपुरी गाने कंज्यूम कर रहा हूँ एक तबके के, चाहे वो ठोड़ी हो, नाभी हो, या किसी भी पार्ट के बारे में बात, जो फूहड़ बात कभी कभी होती है, तो वो मेरी चॉइस है। चॉइसेस की आपने बात कही, तो लेटेंट पे इतना विरोध, और आपने कहा कि वो सही नहीं है, इसलिए क्योंकि अगेन मैंने ये मेंशन किया कि मेरा चॉइस वो नहीं है। मुझे वो ओछा कंटेंट नहीं देखना है जहाँ पीपल आर गोइंग इन डिप्रेशन कॉज ऑफ देयर सच वर्ड्स, जो वो गालियाँ देते हैं, या जो गालियाँ तो आम जीवन में हर कोई देता है, आप लोग भी देते होंगे, मुस्कान आई चेहरे पे। नहीं, मुझे मुस्कान आई कि डिप्रेशन में कौन जा रहा है। गालियाँ हर कोई देता है, लेकिन जिस तरीके से वो लोग विश्लेषण करते हैं, एट टाइम्स लोगों को इतना ज़्यादा हर्ट करता है कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। कौन डिप्रेशन में? बहुत सारे लोग जाते हैं। आप और कॉज ऑफ देयर, आई मीन जो चीज़ होती है उसमें, मैं उतना डीपली मैंने देखा नहीं है तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन जो भी ऑब्जर्व किया मैंने वो एक छोटे से क्लिप के ज़रिए, उससे ऐसा लगा है कि उससे मैं कनेक्ट करती हूँ आम लोगों का वीडियो बनाना यूट्यूब पे, आम लोगों का विश्लेषण करना, आम लड़कियों पे, एक्ट्रेसेस पे, मॉडल्स पे, या आप फॉर दैट मैटर जिनका अफेयर्स है उन लोगों पे। आजकल इतना आम हो गया है एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे को गिराना, इतना आम हो गया है कि आप अपने आपा से बाहर हो। आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके चंद शब्द किस पर क्या बीत रहा है, ये आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपका शब्द कैसे जा रहा है लोगों में। समझ रहे हो? तो मैं वहां से इधर कनेक्ट कर ली, बिकॉज लड़की हूँ, थोड़ा इमोशनल हूँ, तो आई थिंक मैं वहां चली गई जी। बट अब तो आप देख नहीं पाएंगे कि वो सारे एपिसोड अब तो डिलीट हो चुके हैं। डिलीट हो गए जी। नहीं, उसमें पेरेंट्स पे भी विश्लेषण था ना, वो गलत था ना। पेरेंट्स को अब आप एकदम नंगा ही कर दो चीज़ों को, तो फिर कुछ बचता नहीं है जीवन में। फिर हटा दो सारे रिश्ते, हटा दो मर्यादा, हटा दो एक थिन लाइन जो होती है, हटा दो, समाज से ख़त्म कर दो, आ जाओ फिर मॉडर्न लाइफ में। पर आपको पता है इसकी वजह से एक बिल पास होने वाला है पार्लियामेंट में, जो कंटेंट के ऊपर ईश्वर करे
मैं बिल इस पास बारे होना में चाहिए? मैं खुद भी गवर्नमेंट से मिलना चाह रही हूँ। मैं जब भी मौका लगेगा मैं जाके बिहार गवर्नमेंट में भी ये बात करूँगी कि यू नो nowadays it should come in भोजपुरी also. It should come everywhere because इस चीज़ का लोग बहुत गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। नो कौन कैसे काम कर रहा है, कौन कैसे बैकग्राउंड से आई हैं लड़कियां। आजकल देख रही हूँ लड़कियों के ऊपर भी बहुत ही गंदी गंदी भद्दी बातें जो कल को वो अपने पेरेंट्स के सामने नज़र उठा के नहीं चल पाए, क्योंकि वी आर कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। जो भी यूपी बिहार की लड़कियां हैं या जो उतनी सक्षम नहीं हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत नेक्स्ट लेवल है भाई। उनकी जान जा सकती है। तो इस विषय पे हर किसी को एक्शन लेना बेहद ज़रूरी है। आई एम सो थैंकफुल कि पार्लियामेंट में ऐसा कुछ आ रहा है। अक्षरा, वो अगर बिल पास हो गया ना, आई एम वेरी श्योर कि कई आपके गाने भी यूट्यूब से हट जाएंगे, क्योंकि जो उनके प्रोटोकॉल्स हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं अबाउट सर्टन थिंग्स अबाउट स्किन हटा दे, शोइंग हटा कि दे, वो आपके भी इंडस्ट्री बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। प्लीज़ हटा दे, हटा दे। डेफिनेटली आई वुड लव टू डू दैट। आई मीन अगर मेरा काम उड़ जाए, जो चीज़ें समाज को इफ़ेक्ट कर रही हैं, जो चीज़ें गलत हैं, दायरे के खिलाफ है, हट जाए, वो इमीडिएट हट जाए। ऐसे तो आधे लोगों का काम ही उड़ जाएगा, आधी से ज़्यादा इंडस्ट्री का काम खत्म हो जहाँ जाएगा। गलत है डेफिनेटली आना चाहिए एक्शन, आना चाहिए। गंदे कंटेंट पे भी आना चाहिए, कमेंट्स पे भी आना चाहिए, कोई भी व्लॉगर्स पे भी आना चाहिए जो लोग गलत टिप्पणियाँ कर देते हैं, गंदे विषय पे बात करते हैं, शरीर के विभिन्न इसको अंगों को लेकर विश्लेषण करते हैं, बातें करते हैं। ये सब पे होना चाहिए भाई। बट अक्षरा, जब आपकी जो जर्नी है उसमें कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा कि वो गाने आप पे भी अनफॉर्चुनेटली, जो आप अब उसका समर्थन अभी नहीं करती हैं, फिल्माए गए हैं कुछ ऐसे गाने। हाँ, मैं एक्सेप्ट तो कर रही हूँ हाँ, इस चीज़ बट को। अभी नाउ यू आर वेरी कॉन्शियस कि आप कभी भी फ्रॉम नाउ ऑन यू विल बी वेरी कॉन्शियस व्हाइल चूजिंग योर स्क्रिप्ट एंड सॉन्ग्स। आई मीन मैंने ये जाना था कि चंद शब्द गलत होते हैं, जी, या मेरा ऐसा काम करना अच्छा नहीं लग रहा है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोल तो रहा है मुझे ऐसे काम करने, जी, लेकिन वो शोभा नहीं दे रहा है। बिकॉज जब मैं खुद को देखी तो मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं तब से मैंने उसको छोड़ दिया। ज़माना हो गया छोड़े हुए। जब से समझ आई, जब मैं धरातल, कहते हैं ना ज़िंदगी की लात पड़ी और मैं धरातल पे आई, तब से चीज़ों को जानने लगी, समझने लगी, हर चीज़ पे सही गलत का खुद में आकलन करने लगी। तो वो तो करना पड़ता है, हर इंसान को करना चाहिए। राइट। अक्षरा, आप ने डिप्रेशन वर्ड का यूज़ किया, आपकी एक लंबी लड़ाई रही है डिप्रेशन से वो हाँ, मैं ये जानना चाहूँगा कि उस दौरान आपकी फाइट का मेन सोर्स क्या था? आपको एनर्जी कहाँ से आ रही थी? आपने कैसे अपने आप को रिकवर किया? पूजा, जाप, अपने मम्मी पापा से बात, आई थिंक यही है। मेरा विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, टचवुड, बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। मेरे पापा का बहुत है, तो पापा वाला मेरे अंदर आया हुआ है। और मेरे पापा का झापड़, जो पीठ पे थपथपाते हैं ना पिता, जी, मेरे पापा वाला बड़ा ज़ोर का है। तो वो जब आता था तो एक ही बार बोला था कि या तो तुम मर जाओ अभी, तुरंत ख़त्म हो जाओ, या तो तुम अभी से लड़ना शुरू करो, तब मैं बोल पाऊँगा कि मेरा बच्चा है, नहीं तो मैं तुमको देखना भी नहीं चाहता। तो ये शब्द और ये बातें मुझे इतना घर कर गई कि मैंने तो उस दिन से ठान लिया कि आज मैं जो भी कर रही हूँ अपने पेरेंट्स के लिए खड़ी हूँ, निरंतर ये प्रयास जारी रहेगी उनके लिए। बट ये कितनी अमेजिंग चीज़ होती है ना अक्षरा, जब एक बाप ऐसे बोलता है। और ख़ासकर मैं देखता हूँ कि ना, सॉरी, आप कुछ बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट? ना, मैं वही कहना चाह रही थी कि हर पिता को ऐसा होना चाहिए। जी, बिल्कुल। आई मीन आजकल लड़के भी बहुत परेशान हैं अपने जीवन में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संकुचित हैं, पेरेंट्स के साथ ओपन नहीं हैं। जी, कई लोग ऐसे मुझे मिलते हैं जो कहते हैं आपके पापा तो बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा तो बात ही नहीं करते थे मुझसे, मेरे पापा तो हमेशा से एक अलग ऑरा क्रिएट करके आए हैं घर में। तो लोग, बच्चे अपनी बातें रख नहीं पाते पेरेंट्स से। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स का बच्चों के साथ फ्रेंड बनना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रिक्ट होना स्वाभाविक सी बात है, वो होना ही चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम यू शुड बी फ्रेंड। बट अक्षरा, पता है प्रॉब्लम क्या आती है ना, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि
एक लड़का ना बहुत कम एक्सप्रेस कर पाता है अपने पिता से। जब मैं देखता हूँ कि जो बेटियाँ होती है वो पिताओं की लाडली होती है, जो बेटे होते हैं ना वो बहुत कम एक्सप्रेस कर पाते हैं। मैं राजस्थान से आता हूँ, मैं आपको अपना बता रहा हूँ, मैंने आज तक अपने फादर को कभी हग नहीं किया है। ये अगर बच्चा, अगर आप ये बात कह रहे हो तो बहुत अंदर से पेन है इस बात में। अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ ही इतना खुला हुआ नहीं है तो किधर होगा? हम अपने पिता को हक क्यों नहीं कर सकते हैं? जी। क्यों नहीं कर सकते हैं? हम अपने माता को हक क्यों नहीं कर सकते हैं? ये बहुत कॉमन होना चाहिए। जो अभी देखो समाज में ये भी कहते हैं ना कि पहले का ज़माना और अब का ज़माना बहुत अलग है। पहले एकदम डंडे से एकदम डरा दिया जाता था, आँख ही उठाते थे तो उसका हालत टाइट हो जाता था। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा डिस्कस करते हैं, लेकिन उन चीज़ों में चंद बच्चे निकल जाते हैं अच्छे से और चंद बच्चे निकल जाते हैं अच्छे से। समझ रहे हो? एग्जैक्टली, क्योंकि आपने क्योंकि बच्चे संकुचित होते जाएंगे अगर आप फ्रेंडली नहीं रहोगे। डर होना बहुत ज़रूरी है। मुझे भी बहुत डर लगता है अगर मैं कुछ गलत, अभी भी कभी कुछ खर्च हो गया ज़्यादा, क्या किया, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करके आ गई, ये क्या मतलब, दे आर वेरी नॉर्मल। आई मीन क्यों इतना ज़्यादा कर रही हो, क्या है बहुत बड़ी हीरोइन बन रही हो क्या? अभी भी यही भाषा है घर में। तो हम लोग ऐसे, तो मैं भी अपनी बात रखती हूँ, वो भी बहुत ज़रूरी है। डांट, फटकार, डर, लिहाज बहुत ज़रूरी है, एक दायरा। लेकिन प्यार भी बेहद ज़रूरी है, अपनत्व भी बेहद ज़रूरी है, जहाँ आप एक दूसरे से बात रखें। जब घर में आप अपनी बात नहीं रखेंगे तो बाहर तो तमाशा के लिए लोग तैयार ही हैं। राइट। अक्षरा, मैं कह सकता हूँ कि आप लकी थे, आपको इतने अच्छे पेरेंट्स मिले, इतनी हिम्मत दी, और आपके अंदर भी एक पावर थी जिसने आपको मजबूत बनाए रखा। लेकिन अगर हम रूट कॉज देखें कि जिस तरह से इस इंडस्ट्री में लोगों को ट्रीट किया जाता है, एक्ट्रेसेस जब तक वो उनकी हाँ में हाँ मिलाती हैं, उनके करीब होंगी, और जैसे ही वो उन्होंने ना कहा उसे साइडलाइन कर। दूसरी एक्ट्रेसेस जो होती हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता होगा जब ये ऐसे एक्टर्स रूल। होता है, डेफिनेटली होता है, बिकॉज बहुत सारी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिनको काम से निकाल दिया जाता है, एंड बिना ये सोचे हुए कि उनका घर कैसे चल रहा होगा। पर जिनको काम से निकाला जाता है वो उनका जो कर्मा है वो प्लस होके इन तक भी आता है, फिर इनको अलग नज़रिए से, इनको अलग तरीके से इनसे ईश्वर ले भी लेता है। लेकिन ऐसा होता तो दिख नहीं रहा है। होता है, क्या बात कर रहे हो? हर कोई, आपको क्या लगता है पैसा, शोहरत, नाम ये सामने तो है, लेकिन हर कोई अपनी जिंदगी में जूझ ही रहा होगा, और वो जूझना ही ईश्वर का वो है। आप कह रहे हैं कि जो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, हाँ हाँ, कोई ना कोई, देखो आप किसी का बुरा करोगे आपको यहीं भरना है, ये लिख लो आप, निश्चित है। मैं किसी का बुरा करूंगी, मैं यहीं भर के जाऊंगी। आपने जो पास्ट जो रहा है आपका, उससे आपने क्या लेसन्स लिए हैं? लेसन्स ही लेसन्स है। हाँ, कि कुछ तो टर्म्स होंगे कि अब ये चीज़ें करनी है और अब ये काम नहीं करना है। आई मीन देखो, जो नेचर ईश्वर बना के भेजा होता है वो तो आप बदल नहीं सकते हो। आई एम टू इमोशनल, पर हाँ एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि एक प्रेजेंस जो ऊपर से जो लगाते हैं ना, वो भी लगा हुआ है जो आपको प्रोटेक्ट करता है एट टाइम्स बहुत सारी चीज़ों से। तो यही है लेसन, और क्या है, मैं क्या ही बोलूँ। कुछ समय बाद लेसन देने लायक मैं भी बन जाऊंगी, अभी फ़िलहाल खुद ही लेसन्स अभी भी ले ही रही हूँ। लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप उन चीज़ों पर बात नहीं कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है, आप उससे आगे बढ़े हो, बट एक हिम्मत जो, क्योंकि बहुत सारी आलोचनाएं होती हैं, बहुत सी चीज़ें ना, हमारा दुर्भाग्य है, हमारे क्या बोलें, लोगों का नज़रिया ऐसा है ना कि हमारे समाज में टिप्पणियाँ बहुत होती हैं, और पुरुषों का अगर 10 जगह संबंध है तो उसको बहुत ही प्राउड के तरीके से लिया जाता है। वहीं लड़कियों का अगर हो जाए ना तो उनके लिए एक टॉपिक हो जाता है, अरे फलना ओकरा साथ चक्कर, ओकरा साथ चक्कर, ओकरा, अरे तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है,
किसी के साथ भी चक्कर हो भैया, तुम घर खर्चा चलाने जा रहे हो, तुम किसी का घर चलाने जा रहे हो, उसकी ज़िंदगी है, उसका किसी से भी अफेयर हो. वाई यू ऑलवेज टॉक? आई मीन एक टॉपिक आपके पास क्यों है? अपने घर की बेटियों का करो, अपनी घर की बहनों का करो. बहनें भी होंगी जिनका अफेयर होगा, एक से नहीं चला, अनफॉर्चुनेटली नहीं चला, तो उसमें उसकी गलती तो नहीं है. उसकी किस्मत में नहीं था या लड़का सही नहीं था, उसमें लड़कियों की गलती कैसे हुई? फॉर दैट मैटर अगर दूसरे से भी नहीं चला, उसमें भी लड़कियों की गलती कैसे हो गई? तो मैं वही कह रही हूँ कि हमारा समाज जो है ना, इन चीज़ों को बदलते बड़ा समय लगेगा. एंड अभी पढ़ी लिखी महिलाएं जो हैं, जो द वे दे आर कैरिंग देयर सेल्फ, तो अच्छे से जीवन जी रही हैं जिनको जीना है. ठीक है ना, इन बातों से जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, बोलते रहो जिसको जो बोलना है. लेकिन जो ऐसा बात करते हैं, जैसा आपने पार्लियामेंट का चर्चा किया, कुछ दिन में इन लोगों को पकड़ पकड़ के मार डंडा सोटा से ठीक कर देंगे हमारी गवर्नमेंट जो है ना. बीजेपी अभी चल रहा है, तो आप तो जानते ही हैं लड़कियों के लिए कैसे अग्रसर रहते हैं ये लोग. लीडर बन जाएंगे, फैन फॉलोइंग है, किसी पार्टी में शामिल होके. कौन बन जाएंगे? जिनकी जितनी बड़ी फैन फॉलोइंग्स हैं, जो टिप्पणी दे रहे हैं, जो इस तरह के काम जो आप कह रही हैं, अगेन वो सामने आएगा. जिन्होंने जो किया है वो सामने नहीं आया है क्या? आता है. और आप पे नहीं आता है तो आपके घर में आ जाता है. मैंने देखा है ये चीज़, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ. कभी आप नोटिस करना बड़े गौर से, चीज़ें सामने निकलती हैं, किसी ना किसी ज़रिए निकल जाती हैं. थोड़ा हम आपके गानों की बात करें, अगर Please. आपके प्रोजेक्ट्स अगर बात करें, तो जैसे आप बताने वाली थी कुछ आपके गाने हैं, थोड़ा अगर हमें बता पाए उस बारे में. तो गाने अभी मैंने डेब्यू किया है बॉलीवुड में, और अर्जुन कपूर जी की फिल्म आ रही है, जैकी बगनानी जी प्रोड्यूसर हैं, उसमें मुझे मौका मिला. एंड उसमें फीचर कर रही हैं उर्वशी राउतेला जी, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग. एंड आई थिंक हाईली पेड जैसे मुझे बोल रहे हैं, वो भी तुर्रम ही है भाई. तो वही फीचर कर रही है मेरी आवाज़ में, और ये मेरे लिए बेहद बड़ी बात है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई. बस ईश्वर ने दे दिया, कैसे दे दिया पता नहीं, बस दे दिया. कब आ रही है फिल्म? फिल्म तो बहुत जल्द आ रही है, बट उसका गाना रिलीज़ हो गया, आप लोग जाकर देख सकते हैं, जे जस्ट म्यूज़िक से. ओके. एंड इट्स ऑन द चैनल एंड पीपल आर लविंग इट. रील्स पे बहुत वायरल चल रहा है, ट्रेंडिंग भी चल रहा है. तो मैं चाहती हूँ और भी अपार प्यार मिले दर्शकों का. एंड 2 लाइन आप बोलो कि गुनगुना दो, उससे पहले मैं खुद ही बेशरम बन जाती हूँ. बिल्कुल. गाड़ी पे सवार मोरा सजना फरार है, जुर्माने हर थाने में किए उधार है, कटारी पे दरोगा पीछे लागेलू, फरारी करे ब्रू, फरारी करे ब्रू, जो पिया मोरा रेसिंग मारेलू. सो ये गाना है और बहुत चल रहा है. पीपल आर लविंग इट लाइक टू द नेक्स्ट लेवल. ये अच्छी चीज़ है ना कि अब मतलब भोजपुरी सिंगर्स जो हैं अब बॉलीवुड में भी अपना दबदबा बना रहे. आई मीन बेहद बड़ी yes, बात है. yes. आई मीन कोई भी हमारे इंडस्ट्री से किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम सभी इंडस्ट्री वालों के लिए गर्व की बात है, नो डाउट अबाउट इट. बट अब वो रास्ते खोल रहे हैं ना, अब एक तरीके से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं. पहले एक्सेप्टेंस की कमी थी. हाँ, पर चीज़ें अब सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग नाउअडेज, सब तो घर बैठे स्टार आ जा रहे हैं, कहाँ से पता नहीं लग बट रहा. अक्षरा, सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया, मैंने देखा कि आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 6.3 मिलियन. कहीं बहुत छोटे देशों की आबादी भी इतनी नहीं होती जितने आपके फॉलोअर्स हैं. 7 हो चुके हैं. 6.7. Oh, पर wow. जो भी नंबर्स क्या ठीक है, मैटर 6.7 मिलियन. फैमिली बढ़ रही है, ये बड़ी बात है. बट मुझे ना आप सिखाइए, एडुकेट मी ऑन दिस, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे आर्टिस्ट का इनकम प्लेटफॉर्म भी कई बार वहाँ से भी एक मेजर चंक आता है. मुझे जानना है कि अगर एक इन्फ्लुएंसर है या एक एक्टर है, उसके अराउंड 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो लगभग इनकम कितनी जनरेट मैं कर सकता हूँ? एडुकेट मी ऑन दिस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू. वेरी शार्प यू आर. एडुकेट मी घुमा ऑन रहे हो ना मुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं. कोई बात नहीं.
तो बता दीजिए फिर। आई मीन ये फॉलोअर्स पे नहीं, जी। डिपेंड्स ऑन इनसाइट। आपका जो भी पोस्ट है उसका इनसाइट क्या है, ओके। उस हिसाब से आपके रेट तय होते हैं कि भाई इतना आपको मिलेगा। बट लगभग बॉलपार्क नंबर अगर मुझे जानना नहीं, वो फॉलोअर्स से फर्क नहीं पड़ता है, Total engagement। बेसिकली हाँ एंगेजमेंट से, इनसाइट से। मुझसे ज़्यादा शार्प आप हैं। हाँ मुझसे बहुत ज़्यादा तेज ज़्यादा। आप हैं। दुनिया ने बना दिया है, नहीं बनेंगे तो जिएंगे कैसे? जीने के लिए शार्प बनना पड़ता है। बट अक्सर ऐसा होता है कि कई बार जो है, क्योंकि पॉपुलैरिटी के बेसिस पे जो है कि कास्टिंग में भी शायद नंबर्स का यूज़ हो रहा है आजकल, या शायद आप उस रेस से बहुत आगे निकल चुके हैं। यार आजकल ये दुर्भाग्य भी है कि आर्टिस्ट को नंबर से वो कर रहे हैं, आंक रहे हैं। जी। नॉट गुड एट ऑल। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो क्या कमाल के एक्टर्स हैं, उनके सामने तो आप मतलब खड़े नहीं हो सकते हो, लेकिन उसमें भी नंबर्स की बात आ जा रही है आजकल। तो काम में आई डोंट थिंक कि ये आना चाहिए, ये चेंजेस अच्छा नहीं है, बाकी सारे चेंजेस ठीक है। बॉलीवुड में आपका है कि ये एक्टर के साथ एंट्री करूँ, ये एक्टर के साथ काम मिले, तो ऐसे कुछ ऐसे चॉइसेस आपके जानने चाहेंगे? मुझे बहुत पसंद है रणवीर। रणवीर? दोनों रणवीर बहुत अच्छा। पसंद है। रणवीर एक और तो रणवीर। फुल एनर्जेटिक एकदम मेरे जैसे हैं, जी। और एक जो हैं वो कमाल के एक्टर हैं। और अजय देवगन बहुत पसंद है, संजय दत्त बहुत पसंद है। इन लोगों ने जो ऑरा कैरी किया है, जी। मतलब एक वॉक में ही पता लग जाता है, ओहो क्या हीरो है यार। तो अक्षरा, आपने जिक्र किया बड़े स्टार्स का। अब मैं देखता हूँ ना कि एक सोशल दायित्व नाम की चीज़ हमेशा एक एक्टर के आगे आ जाती है। आपकी चॉइस कुछ और होगी काम करने की, बट क्योंकि एक जिम्मेदारी सोशली आप पे आ जाती है, राइट। अब जैसे मैं बात करूँ कि मिस्टर अजय देवगन, ठीक है, उनकी पर्सनल चॉइस थी एक इंडोर्स करने एक ब्रांड को, बट जिस तरीके से ट्रोल किया फॉर दैट जुबान केसरी और समथिंग, कोई एक पान मसाले का ऐड था, वो शाहरुख सर ने भी किया, अक्षय सर ने भी किया, बट क्योंकि वो चॉइस होती है मेरी, राइट। पर उस पर ट्रोल करना, आपका टेक क्या है उस पर? ट्रोल करना इज़ वेरी बैड, ओके। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, जी। बीइंग एन एक्टर, एक्टर को शुरू से देखा गया है कि उनकी जिम्मेदारी है, जी। बिकॉज वी लुक अप टू यू। आई मीन आप पूरे समाज आपको उस नज़र से देख रही है कि आपको ओन कर रही है, आपसे बहुत कुछ सीख रही है, समझ रहे हो? तो हमारा कोई भी ऐसा स्टेप जो लोग आपको अडॉप्ट कर रहे हैं, जो आपसे सीख रहे हैं कि मुझे अजय देवगन जैसा दिखना है, या उनके जैसा काम करना है, या उनके साथ उनके जैसा चलना है, उनके जैसा बात करना है, तो मैं फिर जुबान केसरी क्यों नहीं खाऊंगा, खाने लगूंगा। जी। क्योंकि जो लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, वो वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। तो इसलिए मैं उनको गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हमारे समाज में नहीं, ये नज़रिया है, ये शुरू से चला आ रहा है कि भाई फिल्में जो हैं समाज का आईना है, और एक्टर्स जो हैं ना चाहते हुए भी उनके ऊपर जिम्मेदारी है, ये मानना ही पड़ेगा। अगर कल को मैं कहीं रोड चौराहे पे कहीं गुटखा खाते मिल गई, कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? आई मीन जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो तो देख के बोलेंगे कि अरे यार, हमने जिनको प्यार किया वो ऐसे स्टेप उठा रहे हैं। तो ये वाला विषय था और कुछ भी नहीं था। पर ट्रोलर को वहाँ पे भी मैं अक्षरा आप हैं, मैं थोड़ा भोजपुरी इंडस्ट्री में चाह कर भी मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जानना। भोजपुरी से नाम बना है मेरा, इंडस्ट्री को कैसे छोड़ देंगे हम भाई? बिल्कुल बिल्कुल। मैं जैसे वही आपसे जानना चाह रहा था कि अभी आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चूज़ कर रहे हैं, और आपने कुछ अभी फिल्टर किया है कि अभी इनके साथ काम करना है, इनके साथ काम नहीं करना, ऐसे कुछ टर्म्स रखे हैं? मैं बहुत ही चूज़ करके स्क्रिप्ट कर रही हूँ, क्योंकि अब फिल्में टीवी के लिए बन रही हैं, बहुत कम डेज़ में फिल्में शूट हो रही हैं, तो बहुत चूज़ करके, बिकॉज़ इसमें ही मुझे शोज़ भी करना है, इसमें ही गाने भी करने हैं, इसमें ही हिंदी में भी हाथ आजमाना है, तो सब चीज़ बैलेंस करना है प्रॉपर। तो उस हिसाब से बहुत ही चूज़ करके सब्जेक्ट जो भी अच्छा आ रहा है वो मैं हाँ कर रही हूँ।
और आगे करती जा रही हूँ। अभी हाल फिलहाल ही 2-3 फिल्म भी की। जैसे फैंस हैं, अब उन्होंने बहुत लंबे समय आपको जिन आर्टिस्ट के साथ देखा है, जो विवाद हुए हैं वो बातें हैं, बट आप फ्यूचर में अगर उनके साथ दोबारा अप्रोच किया जाता है तो आप काम करेंगे? विवाद हुए कि कौन से आर्टिस्ट भैया, गिने चुने तो आर्टिस्ट हैं 4-5 बस। यस यस यस, तो मैं बोल रहा हूँ कि वही जानना चाह रहा हूँ, काम करेंगे आप, कंटिन्यू रखेंगे अगर मौका मिले तो? मतलब मैं अच्छे अच्छे हीरोज को लॉन्च कर रही हूँ अभी, देख रहे हो आप, एक से एक लड़के आ रहे हैं भाई, हैंडसम। क्या बात है। गाने में भी, हाँ अच्छा एल्बम्स में भी एक से एक हीरो, डैशिंग हीरो आ रहे हैं। और बहुत सारी फिल्मों में भी ईश्वर ने चाहा तो करेंगे। मतलब भोजपुरी की रूपरेखा बदलने जाने। हाँ डेफिनेटली, जिंदगी आगे बढ़ रही है, समय बदलता जा रहा है, यूथ को लेकर चलना है, एकदम यस, अपग्रेडेड रहना पड़ेगा बॉस। एब्स वाले हीरो आएंगे एकदम धमाकेदार, देख के लड़कियां पागल। 2-3 बार आपने एब्स का बड़ा वो, एब्स बहुत इंपॉर्टेंट है आदमी के अंदर। नहीं, एब्स इसलिए बोला ना, 2-3 बार इसलिए बोल दिया कि मेरी चॉइस नहीं है, ऑडियंस, चॉइस ऑफ द ऑडियंस। नाउअडेज पीपल आर लविंग इट। बॉडी बनाना इज लाइक लाइफस्टाइल हो गया है, तो व्हाई नॉट। तो हीरो को तो और ज्यादा वैसा दिखना पड़ेगा भाई, डैशिंग। क्योंकि मुझे कुछ आया है बोलने को। क्यूट हो आप बोलो। जब मैं बात कर रहा हूँ, देखो मुझे, देखो क्यूट हो आप, लेकिन अकेले बात होगी आपसे। मेरा कोई भी उद्देश्य इस पॉडकास्ट में कंट्रोवर्सी का नहीं है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बट लेकिन फिर भी व्यूज तो लोगे, ले लो चलो, ये तो मेरा आंसरेबल होगा अपने जन्म बॉस को। सिद्ध अधिकार है। बट आपने कहा कि हीरो को एक सर्टेन तरीके से देखना चाहिए। मैं अगेन, देखो मेरा वहाँ कोई पॉइंट नहीं है, बट जब मैं नाम लेता हूँ लेट्स से मिस्टर पवन सिंह, और लेट्स से साउथ में किसी एक एक्टर का जो एक इमेज नहीं है हीरो की, वो एक मतलब जैसे आपने कहा एब्स और एक सर्टेन तरीके से दिखना, तो ये लोग इनसे बहुत ऊपर उठ चुके हैं, राइट? तो मुझे जानना है, ऊपर हो गए। आपने कहा कि दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडियंस की अच्छा डिमांड है। दिखना, हाँ, हीरो शुड लुक प्रेजेंटेबल, हीरोइन शुड ऑल्सो, मतलब हीरोइन के अंदर भी स्पार्क होना चाहिए। तो फिर जब अगर आप कहीं गली मोहल्ले कहीं से गुजर रहे हो और एक बार ऐसे नहीं देखे कोई व्हाट, तब तक आपके जीने का कोई मतलब ही नहीं बनता बॉस। हीरो हीरोइन को वैसे ही दिखना चाहिए, प्रेजेंटेबल। हीरो हीरोइन को, एक्टर एक्ट्रेस को नहीं, एक्टर एक्ट्रेसेस को भी, हर किसी को, आई मीन आम आदमियों को भी एकदम वैसे ही ढिंचाक बन के रहना चाहिए लाइफ में। एक ही जिंदगी मिली है। भोजपुरी में एक बहुत बड़ा टर्म रहा है यहाँ की एक्ट्रेस। पूछो आगे, कुछ पूछना। मैं यही पूछ रहा था। ये आपने बोला कि तो मिल गई ना, बहुत दिन से ढूंढ रहे थे ना कि ये मिल जाए एक बार। नहीं, आपने कहा कि एक्टर को सर्टेन तरीके से दिखना चाहिए, एब्स होने चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। एब्स नहीं होने चाहिए, मैं एब्स इसलिए बोली क्योंकि नाउअडेज इट्स फैशन जी। आई मीन लड़कियां पागल हो रही हैं उसके लिए, इसलिए मैंने वो मेंशन किया। अदरवाइज बॉडी तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए। तो फिर पवन सिंह टॉप पे क्यों है? वो तो एक सर्टेन तरीके से नहीं दिखते हैं, वो तो एक सर्टेन चिजल्ड लुक नहीं है। आई एम जस्ट आस्किंग यू, मतलब उनको जनता प्यार कर रही है ना। खेसारी हैं, हाँ खेसारी हैं, बट जब मैं, खेसारी हैं, देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल एब्स बनाने में भी शायद लगे हुए हैं। अभी हाल फिलहाल किसी ने बोला था कि हम ये कर रहे हैं, आई मीन वर्कआउट कर रहे हैं बहुत। जी, हाँ वर्कआउट कर रहे हैं, देखो एब्स है, ही इज वर्किंग। नो, मैं देखा जिम का वीडियो। तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं, इन चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, वो तो कर रहे हैं ना, और जो नहीं कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनके जिम करने पर इसका मतलब ये नहीं है कि खेसारी पीछे हैं। नहीं, आपने उनका जिम का देखा है वीडियो जिसमें वो वर्कआउट कर रहे हैं और साथ में पुल अप, दो एक एक्टर साथ में? नहीं। अच्छा, आपने वो वीडियो नहीं देखा? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। एक बार देखिए प्लीज। मैं दिन रात अपनी दौड़ में लगी रहती हूँ, कभी आके मेरे साथ ना ये हिंदी रश, मैं चाहूंगी कि आप सुबह से लेके रात तक मेरा एक दिन का वो करो, डे आउट टाइप्स, है ना। बट अक्षरा, मुझे जानना है कि जैसे आपने नाम लिया खेसारी लाल और बाकी सारे एक्टर्स का, भोजपुरी इंडस्ट्री में किस मेरिट बेस पे एक्टर्स को जनता पसंद करती है? मैं बहुत क्यूरियस हूँ। गाना आना चाहिए। अच्छा, सिंगिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हाँ, गाना आना चाहिए। पर अभी की जो ऑडियंस है वो धीरे धीरे बदल रही है, मैं नोटिस करती रहती हूँ इन चीज़ों को, या मैं कहीं जा रही हूँ तो भी देख रही हूँ। जो यंग फ्रेश ऑडियंस है ना, वो लोग गाने के साथ साथ अपीयरेंस पे भी ध्यान दे रही है। यूथ
धीरे धीरे बदलेगा, देखो, यू नेवर नो। आई तो प्रे भगवान करे हो जाए, क्योंकि हमारी मातृभाषा है, हम वही बैकग्राउंड से आते हैं, तो बड़ी मंशा है कि कुछ तो बदल जाए। क्योंकि हमने देखा है कि एक्ट्रेसेस के लिए भी सर्टन एक नए एक्टर्स भी आ रहे हैं, देखो। नए एक्टर्स क्या, बहुत पुराने टाइम से बच्चे से ही काम कर रहे हैं। कल्लू हैं, अंकुश राजा हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम आपने कर रहे हैं। नाम के लिए सॉरी, कल्लू, मैं सॉरी। हाँ, अरविंद अकेला कल्लू। अच्छा, कल्लू उनका मतलब लास्ट नेम है, इज इट उनको एक नाम दिया गया है जनता ने प्यार बच्चे से उनको प्यार से दर्शकों ने नाम दिया। अब इसके बीच का डीप का क्या बात है वो तो नहीं पता, लेकिन ही इज देयर। एक से एक गाना उन्होंने दिया हुआ है, अच्छे आ रहे हैं सब, एकदम प्रेजेंटेबल, मेहनत कर रहे हैं सब, अच्छा काम कर रहे हैं। यश कुमार हैं इंडस्ट्री में, और बहुत सारे लोग हैं। मैं समझ गया अक्षरा, बट आपने कहा कि एक तरीके से एक्टर का दिखना बहुत ज़रूरी है, दिखना चाहिए कि एक एक्टर एंटर हुआ है रूम में, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझ रहा हूँ उस ऑरा के बारे में, पर ये सारा ग्लिट्स एंड ग्लैमर के बीच में कहीं ना कहीं आर्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। अगर मेरी कहानी के हीरो हीरोइन बहुत ही सुंदर है तो वो कहानी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती कि मेरी कहानी तो एक उस जगह की है, मेरी कहानी गाँव की है, बट क्योंकि मुझे ग्लैमर चाहिए तो एक्टर को एप्स बनाने पड़ेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अनुराग कश्यप जो है तेरे नाम फिल्म डायरेक्ट करने वाले थे, वो गए सलमान खान के पास, उन्होंने कहा कि आपको अपनी चेस्ट पे बाल उगाने पड़ेंगे क्योंकि वो यूपी की कहानी है। तो सलमान खान ने बोला कि मैं फिल्म ही नहीं कर रहा हूँ, अनुराग कश्यप को चेंज कर दिया उस फिल्म से कि मैं अपने चेस्ट पे बाल नहीं उगाऊंगा, मैं तो हीरो हूँ, तो ग्लैमर है। इस सबके बीच में आर्ट कॉम्प्रोमाइज़ होता है, नहीं होना चाहिए। अपने मन मिजाज से जी तो उनको एक्टर नहीं बोलते हैं ना जी, एक्टर की श्रेणी बहुत अलग है ना। बिल्कुल। देखिए ना आप, बहुत सारे लोग हैं, नवाजुद्दीन हैं जी, फॉर दैट मैटर, अपने तरफ के पंकज त्रिपाठी जी हैं, मनोज बाजपेयी जी हैं। देखो आप काम देखो, वो आप इमीडिएट आपको पता लग जाएगा। तो हीरो हमारे इंडस्ट्री में अलग हो गए, एक्टर्स अलग हो गए, तो है फ़र्क है, दोनों की अपनी अपनी जगह है। हीरो कल्चर बहुत मैं देखता हूँ कि जब मैं देखता हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री में, हमने एक्टर्स को एक्टर्स नहीं माना है, कलाकार नहीं माना है, हमने उनको माना है हीरो, कि ये मेरे भगवान है। डू यू फील दिस इज रॉन्ग कि भगवान ही मान लेना मतलब? और नहीं, प्यार है यार, प्यार है, हाँ, मैं प्यार ही रिस्पेक्ट करता प्यार हूँ। है हमारी तरफ का, ये इमोशन है एक तरीके से। फॉर दैट मैटर, आप तेलुगु में भी ऐसा है, साउथ में भी ऐसा है कि लोग इतना प्रेज करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उनको भगवान ही मान लेते हैं। हमारे तरफ भी है, और ये इमोशन है, ये भावनाएं हैं हर उस व्यक्ति की जो आपको देखते हैं, आपको चाहते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं। अक्षर, आपकी भी फैन फॉलोइंग काफ़ी बड़ी है, कोई क्रेजी फैन मोमेंट हुआ है आपका? एक प्यार करने वाला लड़का मिला था, 16 साल का बेचारा। अच्छा। माइनर माइनर ओके। तो सो क्यूट, मुझे आज तक वो लड़का याद है, पता नहीं कहाँ होगा, एकदम गोल मटोल गोरा सा बच्चा। और मैं गई थी कैंपेनिंग में बेतिया। जी, बेतिया में मैं देख रही हूँ करीबन 10 किलोमीटर हमारी लंबी यात्रा थी। वो कभी ट्रक पे, ट्रक से गाड़ी पे, गाड़ी से बाइक पे कूद रहा था, वो जंप कर रहा था, दौड़ रहा था, अंधाधुंध दौड़ रहा था, हाँप रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो फैन फिल्म आई थी ना, जी जी, उससे कम नहीं था वो। और एकदम हाफते हाफते जब मुझे पानी की ज़रूरत पड़े तो कभी डेयरी मिल्क ला के 5 रुपए का, बेचारा बच्चा, पैसे भी नहीं थे, कभी वो ला के थमा रहा है, कभी पानी के लिए कह रहा है। तो एट टाइम्स जब मैं देख रही थी, उसको नोटिस कर रही थी, मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा था। मैंने बोला कि आधे रास्ते जब मैं रुकी, मैंने एक पानी का बॉटल थमाया उसको कि पानी पी लो, और बेटा बेटा करके ही बात कर रही थी। तब तक मैं देख रही हूँ, थोड़े टाइम बाद वो ट्रक पे जाके पहले से ही खड़ा है और वही पानी से नहा रहा है, वो पानी से नहा रहा है और एकदम ऐसे करके झूमते हुए नहा रहा है। तो वो देख के इतना मुझे, मतलब मैं अंदर से एकदम भावुक भी हो गई, रोना भी आया, और याद रह गया वो बच्चा मुझे।
ये काफी क्यूट था। बहुत क्यूट मोमेंट था। राइट राइट। किसने खून से लिखा है आपको लेटर? खून से? कभी वो ऑब्सेसिव लोग नहीं पीछे पड़े क्या आपके? जो नहीं हम देखते हैं कि खून से नहीं, letter हाथ लिखा काट लिया था। है। ओ हाथ अक्षरा लिखा हुआ कई बार आया, 2-3 लड़कों का। मैंने उसके बाद रिक्वेस्ट डाल के हाथ जोड़ते हुए नमन करते हुए दरख्वास्त किया कि भैया आप लोग ये करना बंद कर दो, मुझसे प्यार करते हो, अपने प्यार को जताने का और भी तरीका है, अपना हाथ पैर क्यों काटने का। एक लड़के ने तो अक्षरा लिखा था, उसमें अक्षरा की स्पेलिंग मिस्टेक थी। देखा क्या आपने? मैंने वो इंटरनेट पे जब मैं सर्च करा, स्पेलिंग बोलो अक्षरा का। AKSHARA। सोच सोच के बोला, पर ठीक है, करेक्ट। तो उसने अक्षरा की स्पेलिंग बहुत लोग तो मिस्टेक अक्षरा बोल भी नहीं पाते हैं क्लियर। क्या बोलते हैं? अक्षरा। अक्षरा, अक्षरा, अच्छा अक्षरवा। ये वो थोड़ा वहाँ का टोन आ जाता है उस तरफ के लोगों का। वहाँ का टोन नहीं, लेकिन सबका अपना अपना तरीका है। पर स्पष्ट बहुत कम लोग बोल पाते हैं, इसलिए मैं पूछती हूँ बार बार। बिग बॉस पे बात करते हैं। आपने बिग बॉस किया है, अब मुझे बिग बॉस पे एक बात जाननी है कि बहुत लोग कहते हैं कि बिग बॉस स्टेज्ड होता है, जबकि वो पॉसिबल नहीं है। मेरा फ्रेंड इज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर ऑफ बिग बॉस, मैं उसका नाम ही लूँगा, पर उसने मुझे ये बोला था कि बिग बॉस फिक्स नहीं होता है, पर सिचुएशन ऐसी हम क्रिएट करते हैं। सही बोला। अगर मुझे किसी को वोट दिलवाने हैं तो मैं उसका वही कंटेंट आगे ऑडियंस को दिखाऊंगा। ठीक बोला। तो ये जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ये फेयर होता है कि अनफेयर होता है? अनफेयर नहीं बोल सकते हैं। जो जिस जगह पे होता है वो अपने डेस्टिनी से होता है, और जिनको जो करना होता है वो भी डेस्टिनी ही डिसाइड करता है कि इनसे ये करवाना है। जी, समझ रहे हैं? तो मैं उसको वो नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो ऐसे ट्विस्टिंग हो जाते हैं ना कि आपको ऐसा लगेगा कि अभी हम लोग दोस्त हैं, नेक्स्ट मोमेंट दुश्मन हो जाएंगे। तो कब चीज़ें बदल जाएं उस वाइज, गेम के वाइज, कि लगेगा कि भाई स्क्रिप्टेड है। बट फोन यूज नहीं करते अंदर आप? बिल्कुल स्ट्रिक्टली? नहीं, कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं भाई, जान निकल जाएगी अच्छे अच्छे की। वो हालत टाइट हो गई थी मेरी तो। डिप्रेशन में मैं और दिन रह जाती तो मैं पागल हो जाती। मैं एक्चुअल जैसे फुल ऑफ लाइफ हूँ, या मैं जिस हिसाब से मस्तीखोर हूँ, मैं अंदर दिखी नहीं। मैं एकदम, मतलब नेक्स्ट मोमेंट पता ही नहीं लगता था। गाबा के साथ जब तक थी, हम लोग का बहुत अच्छा इक्वेशन था, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त, फुल मस्ती। लेकिन जब भी गेम्स या ऐसा कुछ आता तो मैं एकदम घबरा जाती थी। पर ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। ऐसी कोई बात, ऐसी कोई प्रमोशन जिस पे आपको बात करना है, दिस इज योर टाइम। होली का टाइम आ गया है। होली के बहुत सारे गाने ट्रेंडिंग चल रहे हैं ऑलरेडी मेरे। तो जो लोग भोजपुरी सुनते हैं वो लोग तो प्लीज़, दर्शकों से गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर जाइए। टी सीरीज़ हमार भोजपुरी से आया है, अक्षरा सिंह ऑफिशियल से आया है, अक्षरा सिंह एंटरटेनमेंट से आया है, हारमोनिया रिकॉर्ड से आया है, ग्लोबल म्यूज़िक जंक्शन से आया है। ये प्रमोशन मैं खुद अपना करना चाहती हूँ कि इतने चैनल से गाना आ रहा है, और सारे गाने ट्रेंडिंग में हैं। आप लोग ज़रूर सुनिए, रील्स बनाइए, भर भर के एकदम गर्दा उड़ाइए, होली में एकदम बवाल मचा दीजिए। और एक बहुत ही स्पेशल गाना आ रहा है जो कि टेलीविज़न के बहुत ही पॉपुलर एक्टर विशाल सिंह जी के साथ गाना आ रहा है, जो कि बहुत जल्द रिलीज़ होगा। हिंदी गाना है और बहुत ही अमेजिंग गाना है। आई होप कि वो भी दर्शकों को पसंद आएगा। आप लोग भी रील बनाना। बिल्कुल बिल्कुल बोलो, नहीं झूठ नहीं, प्रॉमिस करो पहले बनाओगे। हाँ बिल्कुल, प्रॉमिस करो। ऐसे ही नहीं आता होगा डांस करने, चलेगा, पर खड़े होके ऐसी लिपसिंग दे देना। प्रॉमिस। ओके डन। तो वो भी आने वाला है बहुत जल्द, ज़रूर देखिएगा। मैं शेयर करूँगी टीज़र। अगर आप मेरे फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, जहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर रहे हो, आपको मिल जाएगा देखने को। क्या बात है अक्षरा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत चंद लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे कॉन्वर्सेशन करने में मज़ा आता है और आपको और बात करने का मन करता है, तो अच्छा लग रहा है। यू बोथ आर वेरी पॉजिटिव। दर्शक प्लीज़ हिंदी रश को भी एकदम गर्दा मचा के प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच अक्षरा। थैंक यू सो मच।